So this is our fifth lecture. So we are going to start our chapter periodic classification of elements, and in this we have trends in periodic table. And now today we are going to discuss about the oxides, the basic oxide, or you can say acidic nature of oxide, and then we will study about the ionization energy. Okay. Now first is oxide. Now what do you mean by oxide? In metals and non-metal chapter we have already covered oxide means whenever any element when react with oxygen produces ऑक्साइड। ये हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था। जब भी कभी कोई भी एलिमेंट अगर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है तो उसे बोलते हैं हम लोग एलिमेंट की ऑक्साइड। एक जनरल फॉर्मूला मैंने ई को एलिमेंट ले लिया, ऑक्सीजन O2, तो EO2 मेरे पास बन गया एक जनरल इक्वेशन के तौर पे। ठीक है। मेटल नॉन मेटल चैप्टर में हमने एक बात और पढ़ी थी, जितनी भी मेटल ऑक्साइड होती है, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर and non-metal oxides are acidic in nature. याद है आप लोगों को बात? That thing we have already studied in our previous chapter. Okay. मतलब है acidic in nature. एक सेकंड रुकना जरा। So ऑक्साइड में हम लोगों ने पढ़ा था मेटल से नॉन मेटल चैप्टर के अंदर कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। इसका मतलब ये हुआ एज metallic character increases, basic nature of oxide increases, and as metallic character decreases, basic nature decreases. You can say that metallic character is directly proportional to basic nature of oxide, and non-metallic character is directly proportional to acidic nature of oxide. तो ये बात याद रहेगी आप लोगों को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टॉप टू बॉटम यानी टॉप टू बॉटम क्या था? मेटालिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा था, मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेस, सो बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है जी। देन इसके बाद हमारे पास में लेफ्ट टू राइट, दैट इज along the period non-metallic character increases, so acidic nature increases, acidic nature of oxide also increases। ठीक है। तो ऑक्साइड के केस का ये खत्म हो गया आप लोगों को? कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। ठीक है। नो सर। ओके नो सर। बहुत बढ़िया जी। अच्छा, और कौन कौन आ गया अभी? एकदम यश भी आ गया, सौरभ आ रहे हैं। सुबह सुबह कहाँ गायब हो गए थे भाई तुम सब? उठे नहीं? चलिए, तो ये हुआ ऑक्साइड। अब आपका जो चैप्टर है, चैप्टर के अंदर जो एनसीईआरटी का एज पर द एनसीईआरटी तो कोर्स खत्म हो चुका है, देखो। ठीक है। अब ये कि आयोनाइजेशन एनर्जी है, ये मैं आपको थोड़ी एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ जो कि आपकी क्लास 11th में काम आएगी। बट हाँ, अगर आप लोग ओलंपियाड या कोई और ऐसा एग्जाम
आपने फिल किया हुआ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो उसके अंदर जरूर काम आएगी आपको। आयोनाइजेशन एनर्जी, किसी बुक में आयोनाइजेशन एंथैल्पी लिखा होगा, एक ही बात है। अब आयोनाइजेशन का मतलब है आयन में कन्वर्ट करना। इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove electron from an isolated gaseous atom। तो सपोज करो ये एक मेटल है, ये गैस की फॉर्म में है, ठीक है। इस मेटल में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देना। जब मेटल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव हो जाएगा, और इस अमाउंट में आपको कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इसमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। वो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे बोलते हैं हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर हो गई बात? तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल from an isolated gaseous atom, outermost shell। सपोज करो सोडियम है 281, तो इसमें से इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी यूज होती है उसे बोलते हैं हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर? अब देखो जरा, अब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए रोकता कौन है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रॉन? यू कैन से हु इज कीपिंग द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम? न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इस पे क्या है? एक न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि इलेक्ट्रॉन को इस शेल के अंदर बाइंड करके रखता है। बिकॉज ऑफ दिस ओनली द इलेक्ट्रॉन इज देयर इन दैट पर्टिकुलर शेल। नाउ अब हमें क्या करना है? एक आउटसाइड से एनर्जी भेजनी पड़ेगी इसके अगेंस्ट में, सो दैट इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग स्ट्राइक आउट कर लें, एक्सट्रैक्ट कर लें। क्लियर? नाउ जो इसके अगेंस्ट में हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उतनी ज्यादा एनर्जी, और जितनी कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में उतनी एनर्जी कम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा होगा तो हमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी इसको बाहर निकालने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब क्या बात है? जितना ज्यादा इस लास्ट इलेक्ट्रॉन पे फोर्स होगा उतनी ज्यादा हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी, सो दैट कि हम इसको रिमूव कर सके इलेक्ट्रॉन को। जितना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी एनर्जी हमें कम लगानी पड़ेगी बाहर निकालने के लिए। ये वाली बात क्लियर हो गई सबको? अब ये देखो, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना ज्यादा एटॉमिक साइज उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, और जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा उतनी क्या हो जाएगी? कम आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसका मतलब जिस एलिमेंट का साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इज दैट पॉइंट क्लियर? इसमें डाउट है किसी को? दोबारा बताऊं? आर्यन, लक्ष्य, सौरभ, यश? नो सर। ठीक है जी। अब टॉप टू बॉटम देखो, अगर हम टॉप टू बॉटम की बात करें, अगर आयोनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक साइज देखो, टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज क्या होता है? एटॉमिक साइज इंक्रीजेस तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। तो सीजियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम, क्योंकि उसके अंदर सबसे ज्यादा क्या है? मेटेलिक करेक्टर। आप ये भी कह सकते हो मेटेलिक करेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है? और ऐसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। ये वाली बात क्लियर? एनी डाउट? नो सर।
ठीक है जी। अब एक चीज और देखो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब इसी में अगर ध्यान से देखो तो मेटल क्या बन रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनाने के लिए मेटल को क्या चाहिए, आसानी से वो अपना इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब क्या है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन is known as electropositivity. Metal lose electron and gain positive charge. An electron can be lost easily if force of attraction between nucleus and outermost shell is less. यही बात हमने करी थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, atomic size is directly proportional to electropositivity, inversely proportional to force of attraction, inversely proportional to ionization energy. ये वाली स्टेटमेंट क्लियर है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब होता है Yes, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। अब इसी का अपोजिट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। tendency to To gain attract electrons. टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन और अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, वो किसकी होती है, नॉन मेटल की। Non-metal. नॉन मेटल gains electron and forms an ion, that is negative charged ion. For example, chlorine gain electron and convert itself into Cl negative. ठीक है, ये होती है बात। अब एक बात बताओ, ये शेल है, सपोज इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, ये 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। अब किसी इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर फिट करना है, तो इसका मतलब यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शुड बी स्ट्रॉन्ग so that nucleus can attract the electron. It means to gain electron, there should be strong force of attraction. तो इसका मतलब force of attraction is directly proportional to electronegativity. जितना ज्यादा force of attraction उतनी ज्यादा electronegativity. Clear? इसका मतलब Yes, sir. atomic size is जितना कम atomic size उतनी ज्यादा electronegativity. Yes, sir. नहीं, उल्टा हो गया, एटॉमिक साइज जितना कम उतनी ज्यादा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ज्यादा उसका मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। Yes, sir. Yes, sir. दैट विल बिकम इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर? कोई डाउट इसके Yes, अंदर? sir. ठीक है, तो इस तरीके से एक ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसका मतलब टॉप टू बॉटम Atomic इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी size increases, increases, negativity decreases. left to right, Electronegativity electropositivity decreases, decreases, negativity increases. Increase. increases.
तो ये वाली घूम फिर के मॉरल ऑफ द स्टोरी आ गई आपके पास। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सर इलेक्ट्रोनेगेटिवली नेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना? हाँ जी, ओके सर। क्योंकि जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी आसानी से तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग अंदर पहुंचा सकते हैं, बुला सकते हैं। यस सर। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. ओके ओके जी, चलो तो फिर अब ये चैप्टर हमारा होता है यहाँ पे ओवर। अब हम कुछ क्वेश्चन वगैरह देखते हैं इसके। ठीक है, थ्योरी में बताओ किसी का कोई डाउट है? No, sir. एनी डाउट इन थ्योरी पोर्शन? नो सर। नहीं है? चलो तो फिर फटाफट कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जल्दी से। An atom of an element has an electronic configuration 287. What is the atomic number of this element? एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है? इसमें कितने हुए? 2 और 10 और 17 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। 17 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका मतलब ए ऑप्शन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 17। तो एटम इज न्यूट्रल, तो प्रोटॉन इज इक्वल टू 17, so it means it is chlorine. Chlorine. To which of the following element would it chemically similar? For chemical similarity, outermost valence electron configuration should be same. Nitrogen 7, it is 2,5. Fluorine 9, 2,7. This is Fluorine. similar. Phosphorus क्या है? 15, that is 2,8,5. And argon is 2,8,8. तो आंसर फ्लोरीन इसका हो गया आंसर। और देखा जाए तो नाइट्रोजन और फास्फोरस सिमिलर है आपस में, ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे, बट वो इसने हमें पूछा नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा तो है, नहीं हाँ नहीं पूछा इसने आपस में नहीं पूछा, इसने बस पूछा है कि हमें इसके 287 से सिमिलर कौन आएगा। क्लियर? Yes, sir. ठीक है जी। Now in modern periodic table, calcium atomic number 20 is surrounded by the element with atomic number 12, 19, 21 and 38. Which of the following have physical and the chemical property resembling calcium? Calcium is 20. इसका मतलब calcium atomic is 2882. Electronic configuration is different. अब 12 की लिख दो। 12 का मतलब क्या है? 282. 82. सिमिलर है भाई। 19 की लिखेंगे जरा, 2881. 1. नहीं है सिमिलर। 21 की लिखेंगे 288. 3 आ जाएगी। 3. ये सिमिलर नहीं है। 38 की लिखेंगे, अगर 38 की आपको आएगी 2888. 8 आया ये। अब इसको 18 कर दो। ठीक है, अब ये कितना बन गया? जरा चेक करो टोटल कितनी बनी है। 10 और 36 बनी। 36 और 2 ये सेम बन गई। ठीक है, तो आंसर आपके पास क्या क्या आया? 12 और 38 आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर? Yes. अब देख भी सकते हो इसके अंदर। एक बार पीरियोडिक टेबल निकालता हूँ फटाफट। यू कैन ऑल्सो सी पीरियोडिक टेबल कहाँ चली गई हमारी यहाँ से। ये देखो 12, 20, 38, तो आंसर हमारे पास ये आ गया। ये दोनों कट गए। ठीक है, क्लियर? Yes. यस सर। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। Read the following statement with correction if necessary. Groups have elements with consecutive atomic number. Now, group have elements with consecutive atomic number, yes or no? करेक्ट है तो? यस सर। ग्रुप्स जो होते हैं उनमें क्या, ग्रुप में देखो आप एक बार, तो ग्रुप में 1 2 3 4 अलग अलग। सर हाइड्रोजन के बाद हीलियम आएगा तो हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर सही है। हाँ सही है। ठीक है, चलिए जी आगे बताओ कि पीरियड्स आर हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ द एलिमेंट, करेक्ट है? फाइन। फॉल्स। क्यों? हाँ Periods सर क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल ही है। Periods- ग्रुप और वर्टिकल। ग्रुप सर वर्टिकल, तो पीरियड तो हॉरिजॉन्टल ही है। थर्ड देखो क्या कहता है, आइसोटोप्स आर एलिमेंट ऑफ सेम ग्रुप
नो, ये बात False. गलत है। सो isotopes are group of same element or species which have same Atomic atomic number. mass, Mass. नहीं, same atomic number Atomic number, but different atomic but mass. different atomic mass. atomic mass or simple you can say mass number। ठीक है जी, क्लियर है ये वाली बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, why all the elements of a group have similar chemical properties? Because of similar Same valency. Valence इलेक्ट्रॉन, electrons. नहीं वैलेंसी नहीं बोलोगे इसके अंदर, सेम Valence वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, सेम Hmm. वैलेंस VALENCE वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। इसके अंदर ये वर्ड आपको पूरा लिखना है, ठीक है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ पीरियड हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ना, यस, बिकॉज ऑफ डिफरेंट वैलेंस Electron. शेल इलेक्ट्रॉन Shell. कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन में कहता है ये एक्स वाई एंड जेड एलिमेंट्स है ऑफ पीरियड। तो एक्स वाई एंड जेड दे आर ऑफ सिमिलर पीरियड। तो पीरियड के अंदर क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। तो जिसका जितना ज्यादा एटॉमिक साइज उसका उतना कम एटॉमिक नंबर। तो सबसे ज्यादा साइज इसके अंदर है एक्स का, तो एक्स सबसे कम एटॉमिक नंबर हुआ। देन इसके बाद में आता है हमारे पास जेड, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, एंड देन सबसे कम साइज है हमारे पास में वाई का, दैट इज 104। तो ये आ गया मेरे पास वाई। तो ये इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर? चलिए, so that is all for today. Bye bye, take care.